राजा नंद सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी के कहने पर राजा को दूसरा विवाह करना पड़ा। छोटी रानी बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ करती रहती थी। बड़ी रानी नयनतारा पहले तो छोटी रानी प्रियंवदा से अपनी छोटी बहन की तरह प्रेम करती थी, पर जब से प्रियंवदा के यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ था, तब से नयनतारा के मन में प्रियंवदा के लिए प्रेम की जगह नफरत पनप उठी। राजकुमार वीरू धीरे धीरे बड़े हो गए थे। राजकुमार को देखते ही वो जल भुनकर खाक हो जाती। राजकुमार घुड़सवारी, तीर धनुष और हर कला में निपुण हो गए थे। एक बार राजा को दूर देश जाना पड़ गया। रानी नयनतारा, आप बड़ी हैं, इसलिए प्रजा का पूरा ध्यान रखिएगा। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज। राजा के जाने के बाद ही रानी नयनतारा ने प्रियंवदा और राजकुमार वीरू को देश निकाले का हुक्म सुनाकर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। प्रियंवदा रोते हुए राजकुमार को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। बहुत समय बीत गया। एक दिन जंगल में एक पेड़ के नीचे लेटे हुए, माँ, हम अपने घर कब जाएंगे? जब तुम्हारे पिता वापस आ जाएंगे तो हमें खुद ही ढूंढ लेंगे। माँ, लेकिन कब? तुम आराम करो बेटा। पेड़ पर बैठा कबूतर उन दोनों की बातें सुनकर नीचे आया। रानी, आपका राजकुमार को लेकर जंगल में भटकना ठीक नहीं है। मेरे पास कोई ठिकाना भी तो नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली है, आप चाहें तो वहाँ रह सकती हैं। हम ऐसे ही ठीक हैं। रानी, राजकुमार की जान खतरे में भी पड़ सकती है। तुम क्या हमारे साथ चलोगे? हाँ हाँ, चलिए। कबूतर के पीछे जब वो हवेली में पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हवेली के 12 कमरों में ताला लगा था। रानी, मैं अभी आपको एक चाबी ला कर देता हूँ, आप उसी से ताले खोल लीजिएगा। ठीक है। कबूतर उड़ा और थोड़ी ही देर में एक सुनहरी चाबी अपनी चोंच में दबाकर ले आया और रानी को दे दिया। इन कमरों में है क्या? ये तो मैं भी नहीं जानता। राजकुमार सारी बातें सुन रहा था। रानी थक गई थी। उसे हॉल में ही पड़े एक तख्त पर लेटते ही नींद आ गई। राजकुमार वीरू ने माँ के आंचल से चाबी निकाली और एक एक करके सभी ताले खोल दिए। तभी रानी की नींद खुल गई। जब तक राजकुमार ने 12वें कमरे का ताला भी खोल दिया था। कमरे को खोलते ही उसमें कैद 3-4 परियां फड़फड़ाकर निकल आई, जो अर्ध बेहोशी की अवस्था में थी। पानी, पानी! राजकुमार दौड़ कर गया। रसोई में रखी चांदी की सुराही से पानी लेकर आया और सभी परियों के मुंह पर छींटा मारा और उनको पानी पिला दिया। पानी पीते ही, राजकुमार, आप लोग यहाँ कैसे आए? हमें तो कबूतर ने यहाँ पहुँचाया और उसी ने हमें सभी कमरों की चाबी भी दी थी। वो कबूतर कहाँ गया? यही तो कहीं था। परियों ने चारों तरफ देखा, वहां कहीं भी कबूतर दिखाई नहीं पड़ा। राजकुमार, जल्दी ढूंढो उस कबूतर को, उसका मिलना बहुत जरूरी है। राजकुमार झट से हवेली की छत पर गया और उसने देखा कि कबूतर सीढ़ियों पर भयभीत सा बैठा हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? मैं जब चाबी लेकर आ रहा था तब उस तांत्रिक ने मुझे देख लिया था, जिसकी वजह से हम सब यहाँ कैद हो गए हैं। वो मेरा पीछा करने लगा, इसलिए मैं यहाँ छुप गया था। राजकुमार, परियां होश में आ गईं? हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रही हैं, जल्दी चलो। कबूतर नीचे गया तो परियों की शहजादी उसे देखकर खुश हुई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और कबूतर तुरंत एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी सुलेखा, तुम अभी इन सबको लेकर अपने राज्य वापस चली जाओ, वरना वो दुष्ट तांत्रिक आता ही होगा। कैद से आजाद होते ही हमारी जादुई शक्तियां वापस आ गई हैं। पर हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो घोड़ा भी नहीं है। हवेली के बाहर ही सफेद घोड़ा खड़ा है, ये जादुई काठी उस पर रख देना, वो तुमको तुम्हारे राज्य में पहुंचा देगा। घोड़ा राजकुमार ही चलाएंगे, जल्दी करो। परी रानी, आप लोग? तुम लोग जल्दी जाओ, हमारा उड़न खटोला आ रहा है। हम तुरंत परी लोग चले जाएंगे। हाँ, ये अंगूठी रख लो। अगर वो तांत्रिक कोई बाधा डाले तो अंगूठी से कहना, अंगूठी अंगूठी दिखा अपना कमाल। लगता है सब निकलकर भाग गई, इनका पीछा करता हूँ। वो पीछा करते हुए उड़न खटोले के साथ साथ दौड़ने लगा। परियों की शहजादी ने ऊपर से पत्थर का टुकड़ा रुमाल में बांधकर नीचे फेंक दिया।
तांत्रिक के पैर लड़खड़ा गए और वो मुंह के बल गिर पड़ा। तब तक उड़न खटोला ऊंचे आसमान में अदृश्य हो गया। ये तो चली गई, अब देखता हूँ राजकुमारी कहाँ बचकर जाएगी। वो जंगल में भागने लगा। उसने अपने दोनों हाथ हिलाए और जादू से पूरे जंगल में धुआं भर दिया, जिससे सफेद घोड़ा अड़ गया। अंगूठी अंगूठी दिखा अपना कमाल। अंधेरा तुरंत छट गया और घोड़ा दुगनी गति से भागने लगा। तांत्रिक ने एक फूंक मारी और घोड़े के सामने एक उफनती नदी आ गई। अंगूठी अंगूठी दिखा अपना कमाल। घोड़े ने छलांग लगाई और नदी पार कर गया और तांत्रिक जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अब कुछ नहीं कर सकता मैं। सिर्फ 4 दिन बचे थे मेरी साधना पूर्ण होने में। राजकुमारी के राज्य में पहुंचते ही, राजकुमारी तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पिता बीमार हो गए हैं। माँ, पिताजी कहाँ हैं? अपने कक्ष में। राजकुमारी सुलेखा सबको साथ लेकर राजा के कक्ष में गई। पिताजी, मैं आ गई। राजा ने जैसे ही सुलेखा की आवाज सुनी, उठकर बैठ गए और दोनों बाहें फैलाकर बोले, कहाँ थी मेरी राजकुमारी इतने दिनों से? तुम्हें देखते ही मैं स्वस्थ हो गया। पिताजी, ये है राजकुमार वीरू और ये है इनकी माँ रानी प्रियंवदा। आज मैं इन्हीं की वजह से आपके सामने खड़ी हूँ। आइए रानी साहिबा, राजकुमार के साथ आसन ग्रहण कीजिए। सभी लोग बैठ गए। तब, पिताजी, मैं उस दिन जब जंगल में शिकार करने गई थी, तब बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर 4 परियां आई। उन्होंने मुझसे पेड़ की खोखल में बने हैंडल को घुमाते हुए कहा, अंदर आ जाओ, जब बारिश बंद हो जाएगी तब चली जाना। जब मैं वहाँ पहुँची तो एक स्वर्ग जैसी जगह थी। बारिश रुकने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मेरे घोड़े पर एक युवक बैठा था जो कि तांत्रिक था। ये घोड़ा तुम्हारा है? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं एक तांत्रिक हूँ। तुम मुझे परियों के पास जाने का रास्ता दिखा दो, वरना ये घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं उसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मैंने हार कर उसको खोखल का रास्ता बता दिया। उसके बाद उसने मुझे कबूतर बना दिया और सभी परियों को अपने साथ ले जाकर उसी हवेली में कैद कर दिया, जिससे उनकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई। मैं तो कबूतर बनकर उड़ गई, पर परियां उसी हवेली में कैद हो गई। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा आए जो परियों को उसकी कैद से छुटकारा दिला सके। तभी ये लोग मिल गए। ओह, आप लोग अकेले जंगल में क्या कर रहे थे? रानी ने राजा को सारी बातें बताई। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर पता करवाता हूं। अगर राजा आ गए होंगे तो आप लोगों को वहां सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा, और नहीं आए होंगे तो उनके राज्य पर आक्रमण करके रानी को कारावास दे दिया जाएगा। रानी प्रियंवदा की आंखों में आंसू भर गए। दूसरे ही दिन राजा ने सिपाही भेज दिया। तब पता चला कि राजा नंद सिंह वापस आ गए हैं। राजकुमार, आप अपने राज्य वापस जाइए। राजा ये समझ गए थे कि राजकुमारी राजकुमार को पसंद करने लगी है। वो लोग अपने राज्य में पहुंच गए। उनको देखते ही, तुम लोग जिंदा हो? हमने तो सुना शिकार के लिए जाते समय तुम लोग खुद ही शेर का शिकार बन गए। तभी वहां परियों की शहजादी आ गई। महाराज, ऐसी औरत को कारावास में डाल देना चाहिए, जिन्होंने फूल से भी कोमल रानी और राजकुमार को जंगल जंगल भटकने के लिए मजबूर कर दिया। रानी नयनतारा को कारावास की सजा हो गई। दूसरे ही दिन राजा अभय सिंह अपने लाव लश्कर के साथ आए और राजकुमारी का विवाह राजकुमार वीरू के साथ संपन्न हो गया। परियों की शहजादी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उनके जीवन में खुशियां भर गई।